चलिए देखिए, आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी। समझ गए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी क्या है, समझ गए, और डिफरेंटबिलिटी क्या है। मतलब आपको देखिए, आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हैं ना, तो यानी यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा, समझ गए। मतलब उस फंक्शन को आप कंटिन्यूटी चेक करिए, डिफरेंटबिलिटी चेक करिए, दोनों अलग अलग टॉपिक है, समझ गए। मतलब आपको इससे भी क्वेश्चन आएगा और इससे भी आएगा। ये देखिए कैलकुलस का पार्ट है, अभी आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे, समझ गए, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस का पार्ट है, समझिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी क्या है। तो देखो, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आप लिमिट पढ़े हैं, क्लास 11 में लिमिट पढ़े थे, समझ गए। पहले जो सिलेबस में होता था लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी एक साथ रहता था, समझ गए, 12th का था। लेकिन बाद में उसको 11 में लिमिट, सिर्फ लिमिट के इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। तो पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी क्या है, फिर उसके बाद डिफरेंटबिलिटी समझेंगे। तो आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, समझ गए, कि वो कंटिन्यूटी है कि नहीं, ठीक। तो देखिए, कंटिन्यूटी समझने से पहले आपको थोड़ा सा लिमिट वगैरह पढ़ें, लिमिट तो जानते ही होंगे, समझ गए। तो देखो कंटिन्यूटी है क्या है। कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखिए ये चीज़ें अगर हम लिख दें, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स इजकल टू एफ है। अब इसका मतलब देख रहे हैं ना क्या लिखे हैं। अब लिमिट एक्सटेंडिंग ए और एफ एक्स इजकल टू एफ ए लिखे हैं। अब इसका मतलब तो आप जानते ही हो क्या है, मतलब एक्स इजकल टू ए प्लस एच, जहाँ पर एच टेंडिंग 0, ये आर एच एल आप जानते हैं, राइट हैंड लिमिट जानते हैं, ठीक ना। मतलब देखो, अभी हम मैथमेटिकली अप्रोच लिए हैं, अब थोड़ा सा इसका मीनिंग, ज्योमेट्रिकली मीनिंग हम इसको समझाते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, डिफरेंटबिलिटी क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक ना। तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट्स एक्स इजकल टू ए प्लस एच, एच टेंडिंग 0 आप ये जानते हैं, लिमिट वगैरह में देखे थे। एल एच एल में भी देखिए, एल एच एल में हम ऐसे लिखते थे एक्स इजकल टू, यहाँ पर आप समझ रहे थे एक्स अप्रोच ये है, यानी इसका हम मीनिंग और मतलब आपको समझाए थे कि इसका क्या मतलब है, ठीक ना। यहाँ एक्स अप्रोच ये है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा ए के आसपास पूछ रहा है, समझ गए। तो यानी यहाँ पर देखो एक्स इजकल टू ए प्लस एच, यहाँ एक्स इजकल टू ए माइनस एच, एच टेंडिंग 0, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखो, अगर इस कंडीशन में और इस कंडीशन में और डायरेक्ट ए पर वैल्यू अगर तीनों सेम होगा ना, तो कंटिन्यूटी होता है। ये कंटिन्यूटी के लिए मतलब ऐसे हम मैथमेटिकली चेक करते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब आप कैसे, अगर कोई फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप सिंपल ऐसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू मान लीजिए एक्स प्लस 3 है, और आपको लिमिट एक्सटेंडिंग 2 और यहाँ पर फंक्शन x प्लस 3 है। अब इसको आपको चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कर देंगे, आर एच एल इजकल टू लिखेंगे, x इजकल टू मतलब कितना है, 2 है ना, एक्सटेंडिंग 2 है, एक्सटेंडिंग 2 यानी 2 प्लस एच करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर x का वैल्यू दिया है वहाँ है 2 प्लस एच पुट करोगे, लिमिट वगैरह तो पढ़े ही हो। तो यहाँ पर 2 प्लस एच कर देंगे प्लस 3, यहाँ लिमिट एच टेंडिंग 0 कर देंगे ये, और यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5, समझ गए। अब इसी तरीके से आप करेंगे लिमिट एच टेंडिंग 0। अब आर एच एल में क्या करेंगे, आर एच एल में एल एच एल में क्या करेंगे, 2 माइनस एच करेंगे, यानी 2 माइनस एच अब प्लस 3 कर देंगे, ये भी आ जाएगा 5। और डायरेक्ट वैल्यू अगर अप्रोच करेंगे 2 प्लस 3 इजकल टू 5, तो तीनों वैल्यू सेम है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे अगर आप हो जाता है, मतलब आर एच एल एल एच एल और यहाँ पर फंक्शन ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू दिया उस पर अगर ये तीनों सेम हो जाता है तो कंटिन्यूटी होता है। ऐसे मतलब मैथमेटिकली हम ऐसे देखेंगे, अभी हम समझाएंगे थोड़ा और अच्छे से, बात समझ रहे हो ना। तो ये इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो, ये चीज़ें क्या है, लिमिट तो पढ़े हो ना, लिमिट वगैरह का क्या मतलब है, आखिर हम लिमिट क्यों पढ़ रहे थे, याद बताए थे ना, लिमिट वगैरह का क्या यूज है, क्या यूज है लिमिट वगैरह का। अब देखिए, तो कंटिन्यूटी का मतलब हो गया ना कि देखो, अगर ये तो मान लो हम ऐसे मैथमेटिकली करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन दिया, अब जैसे इसका मान लो अगर आप फंक्शन का अगर ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा सा आपको ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कंटिन्यूटी का क्या मतलब। देखो, कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर कोई भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो विदाउट पेंसिंग बट लिफ्टिंग इन द केस ऑफ द ग्राफ, मतलब आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना, तो जैसे ग्राफ बनाओगे तो स्मूथली जैसे होगा, जैसे इस तरीके से
अब देखो ये अगर इस तरीके से अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, समझ गए, देख रहे हो ना। या इस तरीके से आप देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हुआ, देख रहे हो ना। या इस तरीके से मान लो इस तरीके से, तो वहाँ पर देख रहे हो ना फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब होगा कि जब आप ऐसा कोई, आप देखो कोई किसी पॉइंट पर मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, समझ गए, उस पॉइंट पर आप देखेंगे। अब जैसे मान लो ब्रेक होगा, वो किसी पॉइंट पर ब्रेक होगा, समझ रहे हो ना, पूरा वो होल लाइन नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं, वो किसी एक पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि अब जैसे देखो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, आप समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि वो मतलब यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये पॉइंट अगर ले यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है a, अब ये इस पर ये क्या हो जा रहा है, वो ब्रेक हो जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब ये यही अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ब्रेक हो गया, ये कंटिन्यूटी नहीं है इस पॉइंट पर, समझ गए। यहाँ पर भी देखो ये कंटिन्यूटी है, लेकिन ये डिफरेंटिबिलिटी, वो अगर आपको चेक करना पड़ेगा डिफरेंटिबिलिटी है कि नहीं, तो ये डिफरेंटिबिलिटी भी नहीं है, देख रहे हैं ना। दोनों में फ़र्क आप पहले समझिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी क्या है। मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। जैसे आप देखो ये यहाँ तो ब्रेक हो गया, होल हो गया, टूट गया ग्राफ, समझ गए, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। मतलब हम ऐसे आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं, ऐसे तो मैथमेटिकली आपको करना है, मतलब फील्ड टच तो आज के बच्चे करते नहीं हैं, बस क्वेश्चन लगाओ उसके बाद कर दो, नंबर मिल गया, बात खत्म, डेट इज फाइनल, समझ गए। क्यों हम इतना रिसर्च करेंगे, समझ रहे हो ना। हम भी आपको रिसर्च नहीं कर रहे ना, हम थोड़ा सा आपको फील्ड टच कराने के लिए समझा दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी क्या है, ठीक, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो ये इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ गए। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस समझ रहे हैं ना, कंटिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन, समझ गए। अब गोइंग ऑन है तो कैसे भी गोइंग ऑन है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ है, गोइंग ऑन है, कहीं होल नहीं हुआ है, समझ रहे ना। अब ये डिफरेंटिबिलिटी नहीं है इस पॉइंट पर, अगर देखोगे ना इस पॉइंट पर ये डिफरेंटिबिलिटी नहीं है। कोई एक मान लो एक्स पर कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, अब ये डिफरेंटिबिलिटी क्यों नहीं है, ए मिस्टर, ये डिफरेंटिबिलिटी क्यों नहीं है। डिफरेंटिबिलिटी के लिए स्मूथ होना चाहिए फिगर, स्मूथ मतलब वो उसका ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, हाँ, शार्प होना चाहिए। कैसे, जैसे ये चीज़ें, ये अब ये कुछ समझ रहे हो ना, कहाँ ये देख रहे हो ना, शार्प है ना, स्मूथ है, हाँ बोलिए, कहाँ पर, ये वाला शार्प हो गया, नो 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 नो, ये कौन सा है, ये चीज़ें, ये शार्प हो गया, आपका कॉर्नर आ गया ना। नहीं, ये डिफरेंटिबिलिटी नहीं है बाबू, डिफरेंटिबिलिटी का मतलब शार्प कहाँ हुआ, देख रहे हो ना स्मूथली। अब टेंजेंट खींचोगे, देख रहे हो ना, टेंजेंट खींच कर देखो आप, टेंजेंट वगैरह देख रहे हो। ये तो मान लो स्ट्रेट लाइन लिए, रेक्टिलिनियर फिगर लिए हैं, ठीक ना। शार्प का मतलब क्या होगा, वो मतलब उसका स्लोप नहीं, मतलब स्लोप तो होगा ही कुछ ना कुछ। जैसे ये देखिए ये चीज़ें, ये देख रहे हो ना, ये शार्प है, मतलब ये कहीं ना कोई टिल्टेड हो गया है ना, देख रहे हो ना, ऐसे कुछ इंक्लाइंड हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज़ें नहीं होगी, ये डिफरेंटिबिलिटी नहीं होगा इसमें। देखो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी दोनों होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो ये तो डिसकंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूटी है ही नहीं, समझ रहे हो। अभी ये देखिए ये चीज़ें, ये देख रहे हो कि नहीं, ये शार्प नहीं है ना, शार्प इसको नहीं, स्मूथ है ऐसे नहीं बोलेंगे। स्मूथ का मतलब हो गया एक, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़े थे, याद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखे थे कि नहीं देखे थे। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी तो, सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पढ़ाना है ना, हाँ। तो इंक्रीजिंग हो सकता है कि साइंस वगैरह फिजिक्स वगैरह में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर आप देखे होंगे, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि जहाँ पर कोई एक मतलब ब्रेक हो जाए, होल हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं उसका ग्राफ उसका किसी पॉइंट पर वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, समझ गए, होल हो जाए। स्मूथली देखो, स्मूथली यहाँ पर तो ऐसे तो है, फिर यहाँ पर टूट गया है, फिर ये स्मूथली ऐसे जा रहा है, समझ गया ना। तो ये इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, मतलब विदाउट पेंसिल बट लिफ्टिंग इन द केस ऑफ द ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपको हाथ ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप हाथ उठा लिए, समझ गए, अगर आप हाथ ऊपर उठा लिए तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, समझ गए। अब लाइन जब भी खींचते हो ना, आप लाइन खींचते हो कि नहीं खींचते हो, तो ऐसे कुछ आप फील वगैरह करके आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है।
समझ गए। हाँ, अब जो डिफरेंटबिलिटी होता है, अब देखो यहाँ पर आप इस फिगर को देखो, ये डिफरेंटबिलिटी नहीं है, समझ गए। डिफरेंटबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर देख रहे हो ना, इस पॉइंट पर ये ब्रेक हो जा रहा है, समझ गए, इस तरीके से। ये देखो, ये कंटिन्यूटी है, सॉरी ये ब्रेक नहीं बोल सकते, मतलब ये स्मूथली नहीं है, समझ गए। ये स्मूथली का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जैसे आप रोड पर चढ़ोगे ना तो फिर उतरना पड़ेगा, तो ये ऐसे नहीं होगा, जब चढ़ रहे हो तो चढ़ ही रहे हो, आप समझ रहे, इस तरीके से, समझ गए। तो उसको हम बोलेंगे कि कंटिन्यूटी होगा। तो ये कंटिन्यूटी तो है ही, आप ऐसे चढ़ रहे हो फिर उतर जा रहे हो तो कंटिन्यूटी है, आप रुक कहाँ रहे हो। लेकिन डिफरेंटबिलिटी का मतलब होगा कि वो स्मूथली उसका ग्राफ होगा, समझ गए। जैसे आप अभी पढ़ेंगे और कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह फंक्शन देंगे तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे तो आपको फंक्शन दिया रहेगा तो उसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है, समझ गए। मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। हाँ, जो चीज़ देखो, जो डिफरेंटबिलिटी होता है, जो डिफरेंटबिलिटी होता है वो कंटिन्यूटी होगा, समझ गए। तो आप देखो, जो डिफरेंटबिलिटी होगा कंटिन्यूटी होगा, बट जो कंटिन्यूटी होगा वो डिफरेंटबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बात समझ गए। जैसे देखो ये कंटिन्यूटी है बट डिफरेंटबिलिटी नहीं है। अब जैसे ऐसे कुछ स्मूथली आप कोई एक लाइन खींच लो, समझ गए, तो कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंटबिलिटी भी होगा, समझ रहे हो ना। तो डिफरेंटबिलिटी के लिए रिस्ट्रक्शन है कि स्मूथली होगा, और कंटिन्यूटी के लिए कोई ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी के बस यही रिस्ट्रक्शन है कि वो उसका ग्राफ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ब्रेक हो जाए, होल हो जाए, समझ गए कि नहीं, ये चीज़ है, बात समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए, तो फिर हम कंटिन्यूटी क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर कंटिन्यूटी की क्या जरूरत पड़ गया, आखिर कंटिन्यूटी क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो लिमिट पढ़े हो ना, जैसे हम लिमिट के कुछ क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा बताइएगा कि जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर देखना थोड़ा सा, आप देखिए थोड़ा सा आपको लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, बिना लिमिट का आप कंटिन्यूटी डिफरेंटबिलिटी नहीं पढ़ सकते हो, समझ रहे हो ना। कैलकुलस का देखिए फाउंडेशन होता है, वो आप वो क्या बोलते हैं, लिमिट, और बिना लिमिट के आप वो डिफरेंटबिलिटी वो डिफरेंशिएशन वगैरह भी नहीं पढ़ सकते हो, मतलब कोई कैलकुलस का पार्ट पढ़ ही नहीं सकते, वो आपका पिलर होता है, समझ गए कि नहीं, ठीक ना। तो फाउंडेशन होगा, आप ध्यान देंगे, चलिए ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लिख दिए, मान लो लिमिट सपोज एक्सटेंडिंग, मान लीजिए π/3 लिख दिए, ठीक, और चाहे कोई चलो वैल्यू लेते, चलिए मान लें लिमिट एक्सटेंडिंग 1 e पावर 10 2x अपॉन में sin x, समझ रहे हो ना। अब देख रहे हैं ना ये चीज़ें, मिस्टर हेलो। अब ये देखिए इसका मतलब आप इसको कैसे कंप्यूट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट के क्वेश्चन है, समझ गए। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जहाँ आपको x दिखा वहाँ आप लिमिट ले लेते थे, याद है, कुछ ऐसे आप इसको लिख सकते थे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग 1 और 10 2x अपॉन में x, ऐसे लिख सकते हो, हैं, ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप ही पहले बताइए लिमिट यहाँ क्यों चला गया, लिमिट यहाँ क्यों चला गया भाई, लिमिट जाने का क्या मतलब है। आप देख रहे हैं ना, लिमिट आपको वहाँ भेज दिए ना, तो लिमिट भेजने का मतलब है ना कि जो ये फंक्शन आपको जो दिख रहा है ना, ये कंटिन्यूटी है, बिना कंटिन्यूटी के वो आप लिमिट ले ही नहीं सकते हो, बात समझ रहे हो ना। कंटिन्यूटी मतलब समझ रहे हो ना, कंटिन्यूटी का मतलब जब इसको ग्राफ बनाओगे ना तो इस पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो होल नहीं होगा, ऐसे आपको ग्राफ नहीं बनाना है। मतलब ये लिमिट जब यहाँ पर ले रहे हो तो लिमिट लेने का मतलब है ना कि इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ना वो कंटिन्यूटी होगा, बिना कंटिन्यूटी के आप ये यहाँ पर लिमिट नहीं भेज सकते हैं, ये समझ रहे हो ना। तो आप लोग तो बस जानते हो कि हाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम वहाँ x था, हम x जहाँ पर x का वैल्यू रहेगा, जहाँ x दिखा वहाँ पर हम x का वैल्यू चिपका देंगे, रख देंगे, हो जाएगा, समझ गए। नहीं, ये अगर ये फंक्शन अगर मान लो कंटिन्यूटी नहीं होता है और ये लिमिट कुछ दिया रहता है, वहाँ पर आप लिमिट नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप लिमिट ले रहे थे ना, जैसे पावर में अगर x है तो x का वैल्यू हम पावर में रख दे रहे थे, आपको याद होगा ना लिमिट जब पढ़ रहे थे, तो समझ गए। तो ये लिमिट हम इसीलिए लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये फंक्शन कंटिन्यूटी होता है, तभी हम लिमिट लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो जो भी हम लोग लिमिट का जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, हम लिमिट से क्यों जोड़ रहे हैं, देखो लिमिट से इसलिए जोड़ रहे हैं ना क्योंकि जो लिमिट है ना वो बिना लिमिट के आप कंटिन्यूटी पढ़ते नहीं हैं, समझ गए। बिना लिमिट के आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा कैलकुलस आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, वो लिमिट से ही सारा चीज़ें है। तो जो भी लिमिट का क्वेश्चन रहता था ना वो सारे फंक्शन आपको कंटिन्यूटी रहता था, तभी हम यहाँ पर आप लिमिट लेंगे, समझ गए। तो उसको हम लोग बोल देते कि ये प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ ले लिए। आपको याद होगा कि जैसे f(x) है और प्लस g(x) है और यहाँ पर लिमिट है कुछ वैल्यू, मान लो एक्सटेंडिंग a सपोज जो भी है,
अब यहाँ पर भी अब लिमिट ले लिया, ऐसे लिख दिए, ब्रेक ऐसे सेपरेट करके लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स, और फिर लिख दिए लिमिट एक्सटेंडिंग ए और जी एक्स लिख दिया, ऐसे लिख देते थे, याद है कि नहीं? तो कदे ही प्रॉपर्टी ये लिखा है, समझ गए ना? तो इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है ना इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी है और ये इसी लिमिट पर ये फंक्शन ये कंटिन्यूटी है, तभी आप ये चीज़ें लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये पॉइंट को अगर लेकर अगर ये इसका ग्राफ अगर खींचोगे ना तो कहीं ना कहीं वो होल नहीं मिलेगा आपको, ब्रेक नहीं मिलेगा, समझ गए? जब आप उसको खींचोगे, ऐसे तो खींचना है नहीं, वो तो मान लो आपको सिलेबस में ये सब नहीं है, लेकिन हम आपका उसका मतलब समझा रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये ऐसे लिखने का रीज़न है, या ऐसे लिखने का रीज़न है कि इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूटी है, तभी आप लिमिट ले रहे हो। मतलब लिमिट जो लेते हैं हम कंटिन्यूटी में लेते हैं, समझ गए कि नहीं? ये बात समझ गए? तो कंटिन्यूटी का थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आने से कंटिन्यूटी है क्या, समझ रहे हो ना? ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पर कंटिन्यूटी हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम देख लिए कि अगर ये चीज़ें है, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स और इजकल टू एफ ए है, अगर ये चीज़ें फुलफिल हो गया, समझ गए? अगर ये फुलफिल है तो फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, समझ गए? अब डिफरेंटबिलिटी के लिए मैथमेटिकली हम अलग चेक करेंगे, जैसे ये तो कंटिन्यूटी के लिए हम ऐसे इस तरीके से चेक करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग है और एफ एक्स, मतलब आर एच एल एल एच एल दोनों चेक करेंगे, मतलब ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे और एक्स इजकल टू ये भी देखेंगे। आप समझ रहे हो ना? ये चीज़ें आप पढ़े हैं ना लिमिट में। इसका मतलब एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर देन और एक्स वैल्यू ए से लेस देन और एक्स वैल्यू ए, ये तीनों पॉइंट पर अगर देखेंगे तो मतलब वो कंटिन्यूटी होगा। बात समझ गए? जब ऐसे हम लोग ये तो मैथमेटिकली होगा, लेकिन उसका हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो कुछ ऐसे उसका मतलब है, समझ गए? बात समझ रहे हो? और डिफरेंटबिलिटी अलग चीज़ है, जो डिफरेंटबिलिटी होता है कंटिन्यूटी होता है, बट जो कंटिन्यूटी होता है वो डिफरेंटबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए? डिफरेंटबिलिटी हम लोग ग्राफ को स्मूथली देखते हैं कि वो ग्राफ स्मूथली है कि नहीं है, और कंटिन्यूटी के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस समझ में आया थोड़ा बहुत हैं? ऐसे आपको रिसर्च नहीं करना, थोड़ा सा आपको बता दिए, ठीक ना? अगर आपको और कुछ जानना है तो और कुछ बता सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे देखिए, अब थोड़ा सा हम कुछ ग्राफ वगैरह लेते हैं, फिर बताना। हेलो मिस्टर सुशांत, स्कूल वगैरह में तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। देखिए कैलकुलस में क्या है ना कि कोई एक्स्ट्रा घुस नहीं सकता है, जैसे कुछ समझाना हो तो नहीं, सीधे डायरेक्ट आइए, फार्मूला रखिए, क्वेश्चन रखिए, बात खत्म, दीजिए इधर। हाँ, जैसे देखिए नंबर है ना पाना है, और क्या करना है, ऐसे तो आगे कुछ करना है नहीं, कोई गोल कोई एम तो है नहीं। चलिए ठीक है, देखिए आगे देखा जाएगा, जो होगा सो। यही इंडियन में तो खासियत है, जो आएगा वो देखा जाएगा, समझ गए? इंडियन में यही होता है, प्लान बनाकर हम लोग नहीं चलते हैं, सिर्फ यही देखते हैं कि जो आएगा सो देखा जाएगा, समझ गए? 15 दिन कमाते हैं, 15 दिन बैठकर खाते हैं। 2 दिन कमा लेंगे बढ़िया से तो कहेंगे 4 दिन आराम करते हैं, जब पैसा जेब का ख़त्म होगा तो फिर कमाने निकलेंगे। और जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, जैसे किसी दिन 6 घंटा पढ़ लिए, अब वीडियो आ रहा है 1 शॉट वीडियो देख लिए 10 घंटा 12 घंटा का, 2 दिन 4 दिन देखे, फिर चितपट हो गए, समझ गए? हाँ, देखिए तो बताइए, एक वीडियो अगर देख लेने से 1 शॉट अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले तो बताइए क्या होगा, सोचिए। तो 4 हम वीडियो देख लेते, 1 शॉट का कंप्लीट कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते, 4 दिन में हो जाता, 40 घंटा में, क्या पढ़ने की ज़रूरत है? चलिए ड्रॉपिंग मेकिंग पर ध्यान देना है, समझिए कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ड्रॉपिंग मेकिंग पर नहीं समझे, बूंदे बूंदे सागर भरता है। हाँ, नॉट अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए देखिए, हाँ तो देखो जी, ये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग टॉपिक पर, ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे कुछ बनाते हैं, अब थोड़ा सा देखना तो है मिस्टर, हेलो ए, अब थोड़ा सा हम ऐसे कुछ बनाते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह देखिएगा। हो सकता है कि ऐसे तो आपको ग्राफ वगैरह नहीं मिलेगा कि कैसे हम कंटिन्यूटी देखेंगे, आपको मैथमेटिकली आपको कर देना है, ठीक है? जैसे देखिए, हाँ जैसे देखो, तो इसमें आपको देखो फिर से हम एक बार बताते हैं ना कि कंटिन्यूटी, अगर आपको कंटिन्यूटी के बेस पर अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए, बोर्ड लेवल में, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, और कोई आपको अननोन वैल्यू दे देगा, अननोन वैल्यू निकालने के लिए दे देगा और कंटिन्यूटी दे देगा, समझ गए ना? ऐसा दो टाइप का क्वेश्चन रखेंगे, हम रख देंगे, समझ जाए ना? पहला होगा कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पर, पॉइंट दे देगा,
समझिए पॉइंट आप समझ रहे हो ना, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट देगा, उस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी पॉइंट देगा, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक पॉइंट दे देगा, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे वो लगा कर जो RHL LHL है और जो फंक्शन का वैल्यू है, मतलब लिमिट वैल्यू और वो लिमिट पॉइंट और वो वैल्यू पर, एग्जैक्ट वैल्यू पर, समझ गए। तो उस पर तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। और दूसरा है कि आपको कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस दे देगा, कंटिन्यूअस दे देगा, मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा और वो फंक्शन को कुछ वेरिएबल में, वो अननोन वेरिएबल में वो मतलब मिक्स करते हैं। अननोन वैल्यू तो बोल दिए तो वेरिएबल हो ही गया, और वेरिएबल पता करना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं। तो दो टाइप के क्वेश्चन होगा, हम रख कर दिखा देंगे, ठीक। तो देखिए अब जैसे देखिए कंटिन्यूटी क्या समझाएंगे, प्रिंस क्या समझाओगे कंटिन्यूटी, अगर आपको समझाना है तो क्या समझाओगे? नहीं, इसके लिए देखो स्मूथ के लिए, वो डिफरेंशियबिलिटी के लिए स्मूथ का बात होगा। हाँ, क्या टूटे ना हैं, ग्राफ मतलब कुछ यहाँ पर बना सकते हो, कुछ आप ऐसे कुछ बनाइए। ये हेलो, चलिए ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर नहीं समझे, कुछ समझ में आ रहा है, बातें नहीं आ रहा है, इसीलिए ना कहते हैं कि आप लोग बस जैसे समझाते हैं, देखिए उसका पर्पस क्या है, रखने का ऐसे, समझ गए। अब देखिए जब सब एक ही जैसा कर देंगे तो फिर अलग कोई क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बता रहे हैं, यहाँ पर अगर ये LHL है, आप देख ही रहे, ये LHL है, हेलो मिस्टर, ये LHL है और ये RHL है, और ये कोई एक पॉइंट दिया है, समझ गया। जैसे अभी हम क्या होगा कि x का वैल्यू a ग्रेटर देन होगा और x का वैल्यू a लेस देन होगा, वही थोड़ा सा हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं, समझ गए। और x इक्वल टू a होगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम LHL ले रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ग्राफ इस पर ये वैल्यू क्या आ रहा है, और ये LHL जब ले रहे हैं तो ये इस पर वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर RHL वैल्यू ले रहे हैं तो ये इस पर कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किए, समझ रहे हो हम क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अरे आप ये पहले बताइए कि जैसे ये LHL है, ये LHL पर ये वैल्यू कितना दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पर हम होल कर दिए, होल क्या कर दिया, ऐसे तो होल तो मान लो ग्राफिकली हो गया। हम वैल्यू क्या बताए थे कि अगर RHL और LHL और ये वैल्यू अगर ये सेम होगा तो कंटिन्यूटी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है और ये वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों को हम डिफरेंट रखे हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। यानी ये LHL वैल्यू वहाँ पे ग्राफ टूट जा रहा है, कहाँ पर, हाँ वह इसीलिए हम दिखाएं ना, समझ गए। और ये इस वैल्यू पर हम दिखा रहे हैं कि LHL पर जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ और दिखा रहा है, और RHL पर जो दिखा रहे हैं वो कुछ और दिखा रहा है, समझ गए। तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा तो इसका मतलब होगा कि जब देखो ये चीज़ें, मान लो ये चीज़ें ही इक्वल नहीं होगा तभी भी तो कंटिन्यूटी नहीं होगा। अरे भाई ये तीनों कंपलसरी है, अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा तो वहाँ पर हम यही चीज़ दिखा रहे हैं कि RHL और LHL का वैल्यू दिखा रहे हैं कोई इक्वल नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है। तो यानी अगर ऐसा होगा, ऐसे इस तरीके से होगा, तो हम मान लो इसको फुलफिल करने के लिए हम ग्राफ कुछ ऐसे खींच दें। ये तो देख लिए ना, ऐसे तो आपको ग्राफ बनाना है, हम ऐसे ही आपको थोड़ा सा टच करें, थोड़ा सा आप भी कुछ सोचो, कुछ अलग करो, बात समझिए। ऐसे तो मैथमेटिकली हम लोग कर ही लेंगे, ठीक ना। ग्राफ को देखकर बताना है ऐसे इस तरीके से। अब इस तरीके से देखो, अब यहाँ पर कुछ देख रहे हो ना, हैं यहाँ पर बताइए, इस तरीके से अगर हम रखे हैं तो यहाँ पर अगर LHL का बात होगा और RHL का बात होगा और इस वैल्यू पर बात होगा, तो देखिए इस वैल्यू पर ये वैल्यू और LHL भी जब अप्लाई करें, RHL भी जब अप्लाई करें तो वैल्यू सेम आ रहा है, ऐसे देख रहे हो ना। तो यानी ये इस बात को फुलफिल करे, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे अगर बनाएंगे तो ये कंटिन्यूटी होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है, हेलो
अच्छा वो ग्राफ देखकर समझ में आ गया आप लोग को मिस्टर? नहीं है? और ये तुम समझ गए मिस? हैं? अच्छा ये कैसे कंटिन्यूटी है? सर क्योंकि सर इधर से जिस पॉइंट पे LHA लगा रहे हैं हाँ। और इधर से RHA लगा रहे हैं, दोनों सेम आता है। हाँ अब वहाँ पर देखो जी, वहाँ पे एक ये LHL हो गया, LHL आप समझ रहे हो ना, RHL देख रहे हैं। नीचे आ रहा है उसका ऊपर। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? समझिए थोड़ा सा, नहीं साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग, बताओ समझ रही है जागृति? अच्छा ये चीज़ें देखो, लिमिट का थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है। समझ गए जी मिस्टर? हेलो। अब ये देखो, ये जब कंटिन्यूटी है ही नहीं तो डिफरेंटबिलिटी का सवाल ही नहीं बनेगा। समझ गए? जो कंटिन्यूटी होगा वही डिफरेंटबिलिटी होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिफरेंटबिलिटी जो होगा वो कंटिन्यूटी हमेशा होगा, लेकिन कुछ कंटिन्यूटी डिफरेंटबिलिटी हो सकते हैं। तो ये तो कंटिन्यूटी है तो डिफरेंटबिलिटी नहीं होगा। समझ गए? अगर ये कंटिन्यूटी है तो ये हो भी सकता है, डिफरेंटबिलिटी नहीं भी हो सकता है। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि कंटिन्यूटी के लिए हम सिर्फ ग्राफ को देखते हैं कि मेरा हाथ ऊपर उठे ना, मतलब जब ग्राफ खींचे तो समझ गए, ब्रेक ना हो कहीं किसी पॉइंट पर, और डिफरेंटबिलिटी के लिए स्मूथली चलेगा। समझ गए? कोई मतलब ऐसा कुछ हो क्या हो, कैसे किस तरीके से समझ गए कि नहीं मिस्टर? चलिए ठीक है, समझ गए। अब चलो देखो, तो ये थोड़ा सा आपको हम ऐसे कुछ समझा दिए। हाँ हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो बताओ कुछ हैं? देखो चलिए ठीक, गुड। अब थोड़ा सा देखिए, हम आपको चेक करके बताते हैं, एक दो एग्जाम्पल वगैरह रख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। और लिमिट तो जानते हो ना, लिमिट वगैरह आपको हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। समझ गए? हाँ लिमिट का आपको फार्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अरे 11th में आप लिमिट पढ़े हैं ना, हम यहाँ लिमिट नहीं बताएंगे। बढ़िया, आज आप लोग खुश हो। समझ गए? चलिए बढ़िया बात है, ठीक। मतलब इसका मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है अरे तो ये कंडीशन में होता है। देखो हम ऐसा नहीं बोलते कि समझ में आ रहा है, समझ में नहीं है इसलिए इतना खुश हो। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्या होता है ना। हाँ ठीक है, समझ में आता तो सवाल पूछते हैं? समझ में आता तो सब सवाल पूछते। हाँ समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल नहीं पूछ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कुछ उठाते हैं, देखते हैं। अच्छा लिमिट ना बताएं, लिमिट तो आपको आता है ना, लिमिट वगैरह क्या बताएं? लिमिट बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए, ठीक ना, कि कैसे कंटिन्यूटी चेक करें। कुछ पूछना है बच्चे, बताइए हैं, बोलिए हैं। हेलो मिस्टर, मतलब आपको कंटिन्यूटी के लिए दो चीज़ें, आपको दो बेस पर क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? एक तो होगा कि कंटिन्यूटी चेक करो, एक होगा कि कंटिन्यूअस दे देगा। देखो कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस में आप डिफरेंस समझ रहे हो ना, क्या है? कंटिन्यूटी देखो एक विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव वर्ड है, समझ गए कि नहीं। और कंटिन्यूअस क्या है? क्या है? कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच में अगर बताना होगा तो कौन सा है? हैं क्या है कंटिन्यूअस? हाँ सही है, समझ गए ना। तो कंटिन्यूअस क्या है? वो इंग्लिश वगैरह का उतना इसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको कंटिन्यूअस सब समझ रहे हैं। कहीं डिसकंटिन्यूटी होगा, कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसमें कोई डाउट में मत हो जाना। मतलब डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि हम वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम चेक करेंगे। डिसकंटिन्यूटी मतलब एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता है, मतलब कुछ चेक करेंगे। समझ गए? और डिसकंटिन्यूअस हमको लग रहा है कि नाउन होगा, कंटिन्यूअस भी शायद नाउन होगा। कंटिन्यूटी एक एडजेक्टिव है, समझ गए? तो चलिए ठीक है। हाँ विशेषण, हाँ एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चलिए ठीक है, गुड हाँ कोई छोड़िए, कोई बात नहीं। कंटिन्यूटी कहीं रहेगा, जब फंक्शन को चेक करना पड़ेगा तो कंटिन्यूटी बोलेंगे। और कंटिन्यूअस का मतलब होगा जो दिया है वो कंटिन्यूअस दिया है, मतलब वो कंटिन्यूअस है, पहले से कंटिन्यूटी चेक कर लिया गया होगा। समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, NCERT उठा लिए, ऐसे तो हम लोग RD शर्मा क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो हाँ चलो देखो जी, ए मिस्टर हेलो,
अब देखिए आपको क्या करना है, यू गो आउटसाइड, यू गो। हाँ चलिए देखिए बच्चे, हाँ ठीक है। देखिए ये चीज़ है, कंटिन्यूटी के लिए हम यही चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ है, यही ना होगा मिस्टर, तो समझ रहे हो ना। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इसका मतलब होगा कि इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, लिमिट में पढ़े हो, एक्स ऑलमोस्ट ए है, समझ गए। तो इसका मतलब होगा कि x का वैल्यू a ग्रेटर देन होगा या तो x का वैल्यू a लेस देन होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब समझ रहे ना दोनों। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले RHL के लिए फंक्शन देखिए, LHL के लिए फंक्शन देखिए। RHL के लिए देखिए, LHL के लिए देखिए, ठीक। मिस्टर है प्रिंस, इधर देखो, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, आपको अब पॉइंट इसमें देखो लिखा नहीं है, आपको देखना है कि किस पॉइंट पर चेक करना है। देखो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू आपको 3 दिख रहा है और x का वैल्यू -3 दिख रहा है, तो हम -3 पर भी चेक करेंगे और 3 पर भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी है कि नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ कोई पॉइंट एक बात नहीं है, यहाँ पर वन मोर देन फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर, समझ गए। तो दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों पर अलग अलग चेक करना पड़ेगा, 3 पर अलग, -3 पर अलग, ठीक। तो पहले देखिए क्या देखेंगे, पहले हम ये चीज़ें देखेंगे, x का वैल्यू 3 + h और h टेंडिंग 0, मतलब आप समझ रहे हो ना। RHL के लिए हम देखते हैं कि RHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा। अब देखो ये 3 से ज़्यादा है और 3 के इक्वल है, समझिए। तो RHL के लिए भी यही होगा, एग्जैक्ट वैल्यू पर भी यही फंक्शन यूज होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है, 3 से मोर देन है, ग्रेटर देन है। तो यानी ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन RHL के लिए यूज करेंगे और वो उस पर्टिकुलर एक वैल्यू पर भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3 + h करेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर h तो देख ही रहे हो कि h ऑलमोस्ट 0 होगा, समझ गए। यहाँ पर h ऑलमोस्ट 0, तो 6 3 = 18 + 20, तो RHL के लिए 20 वैल्यू आएगा। अरे आप देखो fx ये है 6x + 2, अब यहाँ पर x = 3 + h, यहाँ h टेंडिंग 0, अब यहाँ लिमिट h टेंडिंग 0 और 6 3 + h + 2, इसको कंप्यूट करोगे तो यह आ जाएगा 20, समझ गए। RHL के लिए हुआ है। अब fx = 6x + 2, अब उस पॉइंट पर्टिकुलर 3 पर रखो, तो 3 पुट कर दिए, 6 3 जा और +2 कितना आ जाएगा 20। तो ये वैल्यू आया। अब एक वैल्यू और देखेंगे, x का वैल्यू किस पर, 3 - h, समझ गए। 3 - h पर देखेंगे, तो 3 - h पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, देखो बताओ। 3 - h पर कौन सा फंक्शन देखेंगे, अब 3 - h यानी 3 से लेस देन ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यानी ये दिया fx = क्या है, mod x + 3, यानी x = 3 - h, यहाँ h ऑलमोस्ट 0, तो यानी लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0, ये लिखेंगे 3 - h + 3, इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, समझ गए। इसका मतलब होगा कि x = 3 पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। कहाँ सेम है जी, देख रहे हैं ना, 3 पर रखे हैं, समझ गए ना। तो यानी ये 3 पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या है बोलो, 3 पर क्या, ये नहीं समझे, चलिए फिर से हम बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये तो समझ ही गए ना, ये तो आपको कंटिन्यूटी के लिए यही आपको चेक करना है, यहाँ तो ग्राफ तो बनाना नहीं है, यहाँ तो फील्ड टच करना नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट अप्रोच कर देना है, ठीक। तो यहाँ हम लिमिट एक्सटेंडिंग fx = f की है, तो हम x का वैल्यू a पर देखें, a का मतलब हम 3 पर वैल्यू को देख कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम x = 3 ले, 3 + h, तो ये RHL फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट से। तो RHL के लिए फंक्शन देखेंगे ना, RHL के लिए कौन सा फंक्शन है, RHL के लिए ये फंक्शन है, क्योंकि 3 से ज़्यादा 3 के इक्वल है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो 3 + h यानी 3, मतलब वही है, h ऑलमोस्ट 0 है, तो हम इसको 20 वैल्यू आ जाएगा, और 3 पर भी रखेंगे तो ये वैल्यू 20 आ जाएगा, समझ गए। तो यानी RHL पर आया और उस एग्जैक्ट वैल्यू पर आया,
मतलब लिमिट वाले पॉइंट पर है और उस वैल्यू पर है। अब 3 से लेस देन देखना है, तो 3 से लेस देन कौन सा है? 3 से लेस देन वाला ये है। यहाँ पर देखिए, सॉरी 3 से लेस देन के लिए हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वल भी है, समझिए। सॉरी 1 मिनट, कहाँ पर? हाँ, तो वहाँ पर उस फंक्शन को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर x का वैल्यू 3 से लेस देन और 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर 3 के इक्वल हम इस वैल्यू पर रख लिए, उस पे रखेंगे तो उस पे भी इक्वल ही। हाँ, किस पर? यहाँ पर 3 के इक्वल रखें और 3 से लेस देन रखें, और यहाँ पर 3 से लेस देन रख देंगे, -3 और 3 के बिटवीन होगा, तो 3 से लेस देन भी होगा। अरे ये 3 से लेस देन है ना, समझ गए? रुकिए देख लीजिए कौन सा। हाँ, ये तो 3 से लेस देन भी है, मोर देन भी है। यहाँ पर देखिए 3 से मोर देन है और वो इक्वल है, तो मोर देन के लिए हम यूज कर लिए और लेस देन के लिए भी मोर देन के लिए भी कर दिए और इक्वल के लिए भी कर दिए। मोर देन है और इक्वल भी है तो हम इस पर रख दिए। अब 3 से लेस देन वाले के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, तो उस पर नहीं आ रहा तो लिख देंगे नहीं होगा। हाँ बोलो, और क्या पूछ रहे हो? सही था, इक्वल भी हो रहा है ना? कहाँ पर? तो यहाँ तो इक्वल के लिए हम रख ही दिए हैं, तो वहाँ अच्छा, वहाँ हम गलती नहीं ना लिख दिए, दोनों जगह। 1 मिनट मिला लेते हैं, 1 मिनट मिला लेते हैं। हाँ, दोनों जगह दिया है, ठीक। एक बार 3 से लेस देन रखेंगे तो x माइनस एच, जब x माइनस एच रखेंगे। हाँ, इस पर अगर वैल्यू रख रहे हैं तो इस पर अगर हम लिखे थे fx इक्वल टू, चलिए मॉड x प्लस 3, x इक्वल टू 3 माइनस एच कर दिए, यहाँ एच टेंडिंग 0, क्योंकि ये 3 से लेस देन है ना, तो इसको अगर रख रहे थे लिमिट एच टेंडिंग 0, ये 3 माइनस एच प्लस 3, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इस पर 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं सर, उसी पे अगर fx3, हाँ, उस पर 3 रखेंगे, उस पर 3 रख कर देंगे, उस पर भी 6 आ रहा है, और डायरेक्ट इस पर वैल्यू पर नहीं आ रहा है। 3 से मोर देन रखना है ना। अच्छा, मान लो चलो 3 से ये लेस देन रख दिए, 3 के इक्वल कर दिए, ये वैल्यू है। 3 से मोर देन रखोगे ना, 3 से मोर देन किसके लिए रखोगे? इसके लिए रखोगे, तो कहाँ वैल्यू आ रहा है? फिर भी नहीं है, कहाँ कंटिन्यूअस है? अरे तीनों कहाँ सेम है? बस, कोई डाउट नहीं है। समझ गए कि नहीं? आप समझ गए? आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब दिया है तो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, जैसे दिया है तो। समझ गए कि नहीं? हमें यहाँ 3 के लेस देन कर दिए, इक्वल यूज कर दिए। ये मान लो 3 लेस इक्वल के लिए आ गया, लेस देन के लिए आ गया, और 3 से मोर देन के लिए ये ले लिए, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस हो गया, बस बात खत्म। समझ गए कि नहीं? सस्पेंस में नहीं रहेंगे, वो तो ठीक है, आप वैसे ले लो चाहे वैसे ले लो, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे तो ये क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे कुछ कंटिन्यूअस के लिए चेक करेंगे। ऐसे तो हम लोग बुक वगैरह एक्सरसाइज करेंगे, हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, ठीक। अब देखो दूसरा टाइप के क्वेश्चन, ये तो मान लो कंटिन्यूअस ऐसे चेक करना है, ठीक ना, करिए। हाँ, ये समझ में आ गया आप लोग को? अरे अभी एक्सरसाइज पूरा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। समझ गए? नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लिमिट अगर अच्छे से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लिमिट में थोड़ा सा दिक्कत है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये तो ऐसे इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किसी पॉइंट वगैरह पर देखेंगे। पहले आपको देखना है राइट हैंड फंक्शन, लेफ्ट हैंड फंक्शन, ये सब देख लेंगे, मिला लेंगे, देखकर तो कर लेंगे। समझ गए? ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आपको ज़्यादातर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इंजीनियरिंग वगैरह में भी आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह कैसे चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चन रख लेंगे अगर एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा तो। हाँ, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिख रहे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो हो गया कंटिन्यूटी ऐसे चेक करेंगे, ठीक ना। एक होगा कि कंटिन्यूअस दे देगा और कोई मतलब अननोन वैल्यू पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, k cos x, हाँ कंटिन्यूअस होगा तो तीनों इक्वल ही होगा ना, उस पर हम निकालेंगे वैल्यू। अब समझिए, अब यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। अब चेक नहीं करना है, ये कंटिन्यूअस गिवन है, ये गिवन है।
कंटिन्यूअस, समझ गए? ये कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक ना? अब कंटिन्यूअस गिवन है तो हम ये रूल तो लगा सकते हैं ना, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्सटेंडिंग π/2 fx इक्वल टू f π/2, मतलब समझ रहे कि नहीं? ये लगा सकते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग π/2 fx इक्वल टू f π/2। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर अब ये दोनों के लिए डिफाइंड फंक्शन है, RHL LHL के दोनों के लिए। हम बताए थे ना कि यहाँ पर क्या दिया है, x इक्वल टू π/2 दिया है, तो इसका मतलब है कि π/2 से बड़ा, इसका मतलब है कि π/2 से छोटा, ऑलमोस्ट का मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए RHL के लिए भी फंक्शन यूज होगा, LHL के लिए भी होगा, तो वैसे वहाँ पर भी कुछ था, समझ गया ना? उसके लिए आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? वो RHL LHL के लिए भी डिफाइन कर देगा, दे देगा ऐसे, ठीक ना? अब यहाँ पर समझ गया ना कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, यानी वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, वेरिएबल पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन समझ रही है बच्ची? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी चैप्टर है, समझ गए? पूरा कैलकुलस आपको इजी है, कुछ नहीं। यहाँ एक्स वो इक्वल टू नॉट π/2 है, या एक्स इक्वल π/2 है, तो उस पर ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पर 3 दे रहा है, और ये मतलब बोला कि x का वैल्यू π/2 प्लस h, एक्स इक्वल टू π/2 माइनस h, उस पर ये फंक्शन ये दिया है, समझ गए? तो तीनों इक्वल होगा, ठीक? तो चलिए करते हैं, समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यानी RHL LHL के लिए दोनों हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू पर ये फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन नहीं दिया, यहाँ पर फंक्शन दिया है, यहाँ फंक्शन भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, ठीक ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब जैसे देखिए, अच्छा कंटिन्यूटी आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा स्पीड से नहीं ना बता दिए कुछ हो? चलो फिर बात कर लेंगे, लिमिट अगर कोई दिक्कत हो गया तो बीच में हम बताते चलेंगे, समझ गए? हाँ, पूछेंगे, जैसे नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हाँ ठीक है। देखो तो x इक्वल टू π/2 प्लस h, यहाँ h टेंडिंग 0 होगा, ये RHL के लिए हो गया। चलिए RHL के लिए फंक्शन, अब इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ लिख देंगे x के जगह पर के, x के जगह पर क्या यूज करेंगे, π/2 प्लस h, और बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h लिख दिए। ये लिखे, समझ में आया? ये लिमिट h टेंडिंग 0 k cos π/2 प्लस h, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, अब यहाँ यूज किए हैं ना। अब देखो यही वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी है तभी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में हम ऐसे करते हैं, लिमिट को हम रखते हैं, समझ गए? ये चीज़ है। तो लिमिट h टेंडिंग 0 के, आप इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0, ये RHL वैल्यू है, ये RHL वैल्यू है, ठीक? LHL भी निकालेंगे तो यही आएगा। अरे LHL सोचो कि RHL के लिए LHL के लिए दोनों फंक्शन वही है, तब LHL निकालने की क्या जरूरत है? ऐसे तो हम जानते हैं कि RHL LHL और वैल्यू पर सेम ही होगा, समझ गए? तो हम RHL और इस वैल्यू के इक्वल कर देंगे। भाई RHL LHL इक्वल है ये, तो हम इसके इक्वल कर देंगे। हमको एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन चाहिए, समझ गए? हमको LHL की तो जरूरत नहीं, हम LHL तो डायरेक्टली लिख देंगे वो वैल्यू, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, के cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस बाहर भेज सकते हैं, आपको पता है रूल, साइन h हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस, देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 2h हो जाएगा। चलिए, तो ये माइनस भेजने की जरूरत नहीं था, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ओके। अब देखिए आपको पता है कि हम k/2 और लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, साइन लिमिट h टेंडिंग 0 और साइन h/h। अब ये जानते हैं, आप पहले से पढ़े हैं, ये फार्मूला पढ़े होंगे कि लिमिट थीटा टेंडिंग 0 होता है और साइन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अभी सब हम बताएंगे नहीं, समझ गए? बताएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, ठीक? तो ये चीज़ें हैं। अब ये इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो k/2 अब इंटू 1 हो जाएगा, तो k/2 आ जाएगा। ये क्या आया, RHL वैल्यू आया, ये RHL वैल्यू आ गया, k/2 आया। अब ये k/2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। अब जानते हैं कि LHL भी यही आएगा, निकालने की तो ज़रूरत है नहीं। अब क्या निकालेंगे, जानते हैं कि LHL वही आएगा, फंक्शन वही है, और π/2 माइनस h करेंगे, h ऑलमोस्ट 0 है, पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, समझ गए? अलग अलग रहता फंक्शन तो अलग अलग करना पड़ता, आपको देखना पड़ता, समझ गए? क्योंकि 1 मोर देन वैल्यू हो सकता था, क्योंकि RHL इसके इक्वल, LHL इसके इक्वल, 2 इक्वेशन होगा, ऐसे कुछ होगा, 2 वेरिएबल में होगा तो ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा,
समझ गए? तो 2 वेरिएबल वाला भी रहता है, समझ लो ना कि LHL पर अलग होगा, RHL पर फंक्शन अलग होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू k/2 इक्वल टू 3 कर दें, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो ये आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो चलिए ठीक है, तो ये तो मान लो एक वेरिएबल से, चलिए 1 2 वेरिएबल उठा लेते हैं, समझ गए? तो इस टाइप का कोई दिक्कत है? जाना है कहीं? हेलो, कुछ समझ में आया कि समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे समझ में? अरे पढ़े ही हो ना, पढ़े नहीं हो तब बुला रहा होगा पहले ही से, आ रहा है ना बच्चे? अरे तो स्कूल नहीं गए तो क्या है पंडित जी, आप देख कर ही बता देंगे क्वेश्चन, समझ गए? आप देख कर ही सॉल्व कर दोगे, लिखना नहीं पड़ेगा। है क्या? कुछ नहीं है, बोर्ड लेवल के लिए कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा और ऊपर तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए बोर्ड लेवल की एग्जाम देने में घूम फिर कर भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे, कुछ नहीं। हाँ, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, मतलब कंटिन्यूटी देखने के लिए आपको ऐसे चेक करेंगे और वैल्यू पर रखना होगा तो ऐसे इस तरीके से करेंगे। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक? धन्यवाद।